अरे भाभी, आपको पता है वो पड़ोसन ना अपनी मौसी की बुराइयां कर रही थी। वो बोल रही थी कि जब भी ये आती है तो राशन पूरा खत्म कर देती है और कुछ काम भी नहीं करती है। सारे उसके कपड़े लगते भी मेरे को धोना पड़ता है और बच्चों के लिए भी कुछ लेके आते तो वही खा जाती है और वो तो बच्चों के लिए कुछ लेकर भी नहीं आती है। ऐसा ऐसा बोल रही थी वो तो उसकी मौसी के बारे में। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? अरे वो तो ऐसी ही है, मैं तो इसलिए उससे बात नहीं करती हूँ। वो सब दूर की बुराइयां ही करा करती है, इसलिए तो मैं उसके पास जाती नहीं हूँ और उससे बात ही नहीं करती हूँ मैं तो। अच्छा, तुझे किसने बताया ये सब कुछ? अरे भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं नल से पानी भर रही थी तो उन्होंने मेरे को आवाज लगा के बुलाई और वो अपनी मौसी की बुराइयां करने लग गए। हाँ भाभी, आपने तो सही बोला। अब तो मैं भी उनके पास जाऊंगी नहीं, वो सब की बुराइयां तो करा करते हैं। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो छोड़, अब मुझे बता, तू उधर से निकली थी तो माया भाभी को देखा? वो घर पे ही है या कहीं काम पे गई हुई है? अरे उसको तो देख के ही कोई काम पे नहीं लगाता है। उसको तो मैंने बोला था कि झाड़ू पोछे में कहीं पे लग जा, पर वो लगती ही नहीं है, एटीट्यूड में रहती है। अब क्या बताऊँ तुझे मैं। हाँ हाँ भाभी, मैं निकल रही थी तो मैंने माया भाभी को देखा था, वो उनके घर के सामने से झाड़ू निकाल रहे थे। हाँ सही बोला आपने, तो उनको कोई काम पे लगाता नहीं है। एक बार तो उन्होंने मुझे भी बोला था कि मेरे लिए काम देखना, मैंने देखा भी था और बताया भी था। कुछ भी नहीं था, बस सेलिंग का काम करना था और वो मना बोल गए। क्या पता क्या करना है भाई, महारानी को तो क्या पता कौन सी डिग्री लेके बैठी है। हाँ सही बोला तूने, तो वो अपने आप को महारानी समझती है, क्या पता कौन सी डिग्री लेके रखी है। दीदी आप एक काम कीजिए, आप आपके घर जाइए और आप आइंदा से कभी यहाँ मत आइएगा, ठीक है? अरे भैया, मैंने क्या कर दिया, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है तो मैं चली जाती हूँ मेरे घर, मेरे को क्या करना है। आप जा सकते हैं। अरे आपने उसको क्यों चिल्ला दिया? हम तो हमारी बातें कर रहे थे, अब उसको बुरा लग गया होगा ना। अरे शिवानी, क्या पता है आपको, यही कि लोगों की बुराइयां करना चाहिए इसी संगति में बैठकर। अरे वो सिस्टर आए, वो लोगों की बुराइयां करने लगे और आप भी उनके साथ में लोगों की बुराइयां करने लग गए हो। बाइबल पढ़ते हो ना आप, डेली वचन पढ़ते हो ना, यही तो सब कुछ सीखते हो क्या? नहीं शिवानी, वचन में ध्यान लगाओ। वचन में खुदा ने बहुत सारी बातें बताई हुई है जो कि सत्य है और सत्य का रास्ता है। आपको ये बात समझनी होगी। और आप क्या बोल रहे हो कि वो बुरा मान जाएगी, तो मानने दो ना। उनकी सोच बुरा मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता शिवानी, क्योंकि हम हमारे खुदा के सामने सही है, उनकी नजरों में सही है, तो हमें कोई परवाह नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। आपको पता है भजन संहिता के एक में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की संगति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलत संगति पे नहीं बैठना चाहिए शिवानी, जो हमारे खुदा की नजर में गलत हो। इसलिए सत्य के मार्ग में चलो और वचन पढ़ो तो पूरे दिल से पढ़ो और खुदा को अपने जीवन को त्याग दो। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, अब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं शिवानी, आपने मेरे विरोध में कोई भी गलती नहीं करी है, आपने खुदा के विरोध में गलती करी हुई है। इसलिए जाओ, प्रार्थना करो, घुटने टेको और खुदा के सामने माफी मांगो, खुदा आपको माफ करेगा। हाँ मैं समझ गई, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी और ऐसी संगति भी नहीं करूंगी। अब मैं खुदा के सामने दुआ करूंगी और माफी मांगूंगी। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारी बहनें हैं जो प्रार्थना तो करती हैं, उपवास भी करती है और परमेश्वर के सामने बैठते भी हैं, परंतु वो लोगों की बुराइयां करते हैं क्योंकि उनकी संगति ऐसी है, तो वो ठट्टा करते रहते हैं और ये प्रार्थना उपवास करने का फिर उनको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं करना है और अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर सजी सजाई दुल्हन को लेकर जाएंगे, बिना सजी हुई दुल्हन को नहीं लेके जाएंगे। जय मसीह की। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई